आपको बता दें आनंद गिरी जो इस वक्त आरोपों से घिरे हुए हैं, मुश्किलों में फंसे हुए हैं, अब उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। आनंद गिरी जो कि महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य रहे, वो सबसे बड़े आरोपों में घिरे हुए हैं क्योंकि जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसमें आनंद गिरी का नाम लिखा गया है। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में लिखा गया है कि मेरी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी होगा और अब वो मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आनंद गिरी को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है, कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग की जाएगी। आनंद गिरी को फिलहाल मेडिकल के लिए लाया गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो नरेंद्र गिरी मौत मामले में ये बड़ी खबर इस वक्त की है, आनंद गिरी को मेडिकल के लिए लाया गया है और इसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर वहां पर तमाम जो रिमांड के लिए प्रोसीडिंग्स हैं वो होंगी। बेली अस्पताल लाया गया है, तस्वीरें जिसकी हमने आपको दिखाई। अब कचहरी में पेश कर रिमांड मांगी जाएगी आनंद गिरी की। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आनंद गिरी वो नाम जिस पर लगातार आरोप लगते रहे और सुसाइड नोट के बाद ये आरोप और भी ज्यादा गहरे हो गए। आनंद गिरी को ही अपनी मौत का जिम्मेदार अगर उस सुसाइड नोट की माने तो उसमें महंत गिरी ने ठहराया है और उसके बाद उन्हें हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, ये आनंद गिरी आपको भगवा कपड़ों में नजर आ रहे होंगे। आनंद गिरी फिलहाल मेडिकल के लिए जा रहे हैं, मेडिकल के लिए उनको ले जाया गया है, बेली अस्पताल में उनको लाया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। कोर्ट में पेश कर उनकी रिमांड की मांग की जाएगी और रिमांड के बाद आगे की जो तमाम प्रोसीडिंग्स हैं, जो पूछताछ है वो की जाएगी। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, मेडिकल के लिए लाया गया है आनंद गिरी को। इसके साथ ही साथ देखिए आद्या तिवारी भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। आद्या तिवारी की भी रिमांड की मांग की जाएगी पुलिस की तरफ से। फिलहाल तस्वीरें आनंद गिरी की जिसे फिलहाल मेडिकल के लिए अस्पताल में लाया गया है और मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करके रिमांड की मांग की जाएगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच अब एसआईटी कर रही है। 18 सदस्यीय एसआईटी इस पूरे सुसाइड मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रही है और इसमें फिलहाल जो सबसे ज्यादा जांच के दायरे में आए कोई नाम है तो वो 3 नाम है, आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी। फिलहाल आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें हैं आनंद गिरी की जिसे फिलहाल मेडिकल के लिए अस्पताल में लाया गया है और फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। और अविनाश मेरे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं। अविनाश, क्या तस्वीरें, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल प्राची, अगर बात करें तो इस वक्त जो आनंद गिरी है, हेलो आनंद गिरी, अविनाश आवाज मिल रही है क्या आपको मेरी? चलिए अविनाश से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेली अस्पताल में आनंद गिरी का मेडिकल किया जाएगा। नरेंद्र गिरी के जो शिष्य रहे आनंद गिरी, उनकी पेशी चल रही है। यहाँ पे पुलिस उनके रिमांड की बात करने के लिए आई हुई है और यहाँ पे रिमांड के लिए अगर बात करें तो मांगी जाएगी पुलिस की तरफ से मेडिकल। इसके पहले कराया गया, जब मेडिकल कराने के लिए पहुंचे तो वहाँ पे आनंद गिरी की तरफ से केवल एक वाक्य कहा गया, सत्यमेव जयते। और उसके बाद अगर अभी बात करें तो जब वो न्यायालय परिसर में पहुंचे तो यहाँ इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। तमाम सारे मीडिया वालों ने उनको घेरा भी, रोका भी, लेकिन वो किसी भी तरीके से यहाँ पे बयान नहीं दिए। उनके साथ वकीलों की भारी भरकम फौज है। अगर बात करें तो सीजीएम हरेंद्र नाथ की ये कोर्ट है, यहीं पर उनकी पेशी चल रही है और यहाँ पे जो अगर बात करें तो जो आनंद गिरी के वकील हैं वो उनकी जमानत की बात करेंगे। तो वहीं पर अगर बात करें तो प्रयागराज पुलिस रिमांड लेने की बात करेगी और ये कहेगी कि प्रयागराज पुलिस को रिमांड में दिया जाए आनंद गिरी को, जिससे कि आगे की पूछताछ हो सके। आप देख सकते हैं कि भारी मजमा लगा हुआ है इस वक्त कोर्ट के बाहर और कोर्ट के बाहर तमाम सारे उनके समर्थक भी मौजूद हैं, वकील भी मौजूद हैं और तमाम तरीके से अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप तस्वीरें देख सकती है सीधी तौर पर कि किस तरीके से यहाँ पे अगर बिल्कुल देखिए अविनाश, तस्वीरें आपने दिखाई। मेडिकल के लिए उनको पहले लाया गया, फिर उसके बाद अब कोर्ट में पेशी जो है वो करवाई जा रही है। अविनाश, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, देखिए भारी हुजूम हमें कोर्ट के बाहर नजर आ रहा है, समर्थक पहुंचे हुए हैं। फिलहाल क्या कुछ अंदर प्रोसीडिंग्स संभावित हैं?
जी देखिए प्राची, सबसे पहले आपको तस्वीरें ही दिखाऊंगा। पुलिस लाइन से निकालकर आनंद गिरी को सर्वप्रथम ले जाया गया बेली अस्पताल इलाहाबाद के, और बेली अस्पताल में उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। मेडिकल चेकअप होने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलते हैं आनंद गिरी, तो उनसे जब बातचीत करने की कोशिश की जाती है, केवल वो सत्यमेव जयते बोलते हैं, और इसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाते हैं और सीधे फिर उनको अस्पताल से जिला अदालत लाया जाता है यहाँ पे प्रयागराज के। और हरेंद्र नाथ जो कि सीजीएम है, उनकी कोर्ट में पेश किया जा रहा है और अभी अंदर कार्यवाही चल रही है, जो कानूनी प्रोसीडिंग है वो चल रही है। आनंद गिरी के पास भी एक भारी भरकम फौज है वकीलों की, जो कि डिमांड करेगी कि जमानत दी जाए आनंद गिरी को। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो प्रयागराज पुलिस इस बात की डिमांड करेगी कि इनको रिमांड पर दिया जाए। इसके साथ अगर बात करें तो आद्या तिवारी भी साथ में मौजूद थे और संदीप तिवारी भी साथ में मौजूद थे। तीनों लोगों को पहले मेडिकल कराया गया बेली हॉस्पिटल में, जिसकी एक्सक्लूसिव फुटेज सिर्फ एबीपी गंगा के पास है। और उसके बाद अगर बात करें तो फिर अब तीनों को यहाँ पे सीजीएम कोर्ट में लाया गया है। हरेंद्र नाथ जो कि जज हैं, अभी अंदर प्रोसीडिंग चल रही है और बाहर आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों को यहाँ पे हुजूम उमड़ा हुआ। हुजूम इसलिए कि आनंद गिरी एक बहुत बड़ा नाम था बाघंबरी मठ का, और यहाँ पे जो तमाम सारे लोग हैं जो कभी भी यहाँ पे इलाहाबाद में जाके लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन किए हैं, वो आनंद गिरी के नाम से बखूबी वाकिफ है, आनंद गिरी को बखूबी जानते हैं। और पूरा प्रयागराज ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने ना गया हो और आनंद गिरी को ना जानते हो। यही कारण है कि जब आनंद गिरी यहाँ पे पहुंचे तो तमाम सारे जो वकील जो उनके केस से नहीं जुड़े हुए भी हैं, वो भी कौतूहलतावश सीजीएम कोर्ट के बाहर आ गए हैं और प्रोसीडिंग देख रहे हैं कि आखिर क्या कुछ होता है और किस तरीके से आगे आनंद गिरी के खिलाफ कार्रवाई होगी। और सरकारी वकील मौजूद हैं, और इसके अलावा अगर बात करें तो आनंद गिरी के भी वकील यहाँ पे मौजूद है। आनंद गिरी के वकीलों की फौज है, 4 से 5 वकील हैं उनके साथ, जो कि उनकी जमानत की यहाँ पे अपील करेगा, क्योंकि 306 सेक्शन अभी तक उनके खिलाफ लगा है, जो कि बेलेबल होता है। अब देखना यह है कि क्या सीजीएम उनके वकीलों की बात मानते हो, जो उनके खिलाफ सेक्शन लगे हैं 306, इस पे बेल देते हैं या नहीं। देखिए शायद बाहर निकाल जा रहा है उनको, नहीं। देखिए अगर बात करें तो अंदर जो जज हैं वो तमाम सारे लोगों को बाहर जाने के लिए कह रहे हैं, और यही कर रहा है कि बाहर से कई लोगों को, अंदर से कई लोगों को बाहर भेजा जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से पूरी जिला कचहरी में यहाँ पे भीड़ है और पुलिस का भारी सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ से अब निकाल कर इनको ले जाया जाएगा। आनंद गिरी को ले जाया जा रहा है अब यहाँ से निकाल करके। अगर बात करें तो अब यहाँ से इनको निकाल के ले जाया जा रहा है। देखिए तो इसी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, यहाँ से आनंद गिरी को अब निकाला जा रहा है। शायद कुछ दिनों की रिमांड मिल गई है प्रयागराज पुलिस को, यही कारण है कि इनको यहाँ से निकाल किया जा रहा है। देखिए आनंद गिरी को सीधे तस्वीरों में बात करने की कोशिश करेंगे, आनंद तिवारी से, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है। स्वामी जी क्या कहेंगे? चलिए बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, और जो अंदर कोर्ट में पेश किया गया था अब वो प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई हैं, और फिलहाल जो आनंद गिरी हैं वो कोर्ट से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उनको कोर्ट से बाहर निकाला गया है। आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को भी कोर्ट में पेश किया गया था। मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और सबसे पहले तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। आप तक अगर आवाज पहुंच पा रही है अविनाश मेरी, तो क्या रिमांड मिल गई है प्रयागराज पुलिस को? अविनाश आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए अविनाश तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वहां पर मौजूद हैं अविनाश जिला कोर्ट के बाहर, और चूंकि भीड़ आप देखिए किस तरीके की वहां पर भीड़ है, इसलिए संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है अविनाश से। फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहरहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, जिला कोर्ट से बाहर आ गए हैं आनंद गिरी, इसके साथ ही साथ आद्या तिवारी और संदीप तिवारी। वही 3 नाम जब से महंत नरेंद्र गिरी का ये सुसाइड सामने आया, इन तीनों नामों की चर्चा लगातार होती रही, और अब जिला कोर्ट से बाहर लाया गया है आनंद गिरी को। भारी भीड़ वहां पर है, उनके समर्थकों की, उनके अनुयायियों की, इसके साथ ही साथ बड़ी फौज उनके वकीलों की भी है। और अभी ये जानने की कोशिश करेंगे हम कि क्या आनंद गिरी की जो रिमांड है वो प्रयागराज पुलिस को मिली है या नहीं मिली है। अविनाश आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? क्या रिमांड मिल गई है क्या प्रयागराज पुलिस को?
चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है अविनाश से, लेकिन आप तस्वीरें लगातार देखते रहिए। जिला कोर्ट के बाहर आप भारी भीड़ को देख सकते हैं। ये भारी भीड़ पहुंची है देखने के लिए कि आखिर ये जो पूरा मामला है ये क्या मोड़ लेता है। हालांकि जब अस्पताल लाया गया आनंद गिरी को मेडिकल के लिए, तब एक ही लाइन आनंद गिरी ने कहा, सत्यमेव जयते, क्योंकि आनंद गिरी लगातार ये कह रहे हैं कि ये उनके गुरु यानी महंत नरेंद्र गिरी और उनके खुद के खिलाफ यानी आनंद गिरी के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है ताकि मठ से इन दोनों को ही दूर कर दिया जाए। महंत नरेंद्र गिरी का जो मामला है वो अब नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई सारे एंगल इस पूरे मामले में नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है और अभी फिलहाल जिला कोर्ट में पेश किया गया है आनंद गिरी को, आद्या तिवारी को और संदीप तिवारी को। और अभी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं वो खत्म हो चुकी हैं। भारी भीड़ के साथ निकलते हुए नजर आए आनंद गिरी, क्योंकि पूरे जिला कोर्ट परिसर को आप देख सकते हैं, खचाखच भरा हुआ ये परिसर आपको नजर आ रहा होगा। भारी पुलिस बल के मौजूदगी में आनंद गिरी को कोर्ट में पेश किया गया है। और आपको बता दें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोर्ट ने आनंद गिरी की 14 दिन की न्यायिक हिरासत दे दी है पुलिस को। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्योंकि पुलिस की तरफ से रिमांड की मांग की गई थी, तो कोर्ट ने आनंद गिरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अविनाश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिल गई पुलिस को। इसके साथ ही साथ आद्या तिवारी और संदीप तिवारी के बारे में यही अपडेट है अविनाश। अगर बात करें तो जिस तरीके से आज पहले आनंद गिरी का मेडिकल कराया गया दिल्ली हॉस्पिटल में, फिर यहाँ पे सीजीएम कोर्ट हरेंद्र नाथ की बेंच में उनको पेश किया गया, तो यहाँ पे सीजीएम ने उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब उनसे प्रयागराज पुलिस पूछताछ करेगी और तब तक अगर बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी, जो कि आगे की कड़ियों को जोड़ने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब यहाँ से प्रयागराज पुलिस सीधे उनको फिर से एक बार पुलिस लाइन लेकर जाएगी, जहाँ आगे की पूछताछ की जाएगी। अभी भी अगर बात करें तो इलाहाबाद के जो पूरी कचहरी है वहाँ पे आनंद गिरी को पूरे वकीलों ने घेर रखा है, क्योंकि कई सारे वकील उनके अनुयायी भी हैं और कई सारे वकील उनके पास लगातार जाते रहे हैं। प्रयागराज का ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जो लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करने ना जाता हो मंगलवार या शनिवार में से एक भी दिन। और ऐसे में आनंद गिरी के नाम से हर कोई परिचित है, और इससे पहले जो उनका प्रभाव रहा है खासतौर से नरेंद्र गिरी के साथ रहते हुए, उससे हर कोई वाकिफ है। जितने भी नरेंद्र गिरी के प्रभावशाली शख्सियतों से संबंध थे, उन्हीं में से अगर बात करें तो आनंद गिरी के साथ भी संबंध है। और आनंद गिरी के ऊपर जब इस तरीके के आरोप लगे हैं तो उनको जैसे प्रयागराज के जिला न्यायालय में लाया गया है, तमाम वकीलों ने उनको घेर लिया है और वकील उनके निर्दोष। बिल्कुल अविनाश, देखिए आनंद गिरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसके साथ ही साथ आद्या तिवारी और संदीप तिवारी के बारे में क्या अपडेट है? ये तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और आगे सीधे एक्सक्लूसिव ये वज्र वाहन से जा रहा है प्रयागराज की पुलिस लाइन में, और इसी में बैठे तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है। और इनका जो फासला है अब यहाँ से रावत और वहाँ पर आज पूछताछ होगी। ये पहुंचे एक भारी भरकम वकीलों की जो फौज है वो इनके साथ थी, जमानत इनको दिलाना चाह रही थी और बात कर रही थी कि इनको 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पे न दिया जाए, क्योंकि इनके खिलाफ सेक्शन 306 लगा हुआ है। और ऐसे में जैसे ही अगर बात करें तो यहाँ पे जज हरेंद्र नाथ ने इनकी एक भी नहीं सुनी, और यहाँ पे अगर बात करें तो उनको 14 दिन की न्यायिक रिमांड दे दी गई है। सरकारी वकील की बात मानी गई, प्रयागराज पुलिस ने जिस तरीके से 14 दिन की बात मानी गई, प्रयागराज पुलिस ने जिस तरीके से 14 दिन की रिमांड की मांग की थी, वो 14 दिन की रिमांड दिया गया है। बिल्कुल, देखिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और लगातार ये खबर पर एबीपी गंगा बना हुआ है। मोइन मेरे सहयोगी भी लगातार प्रयागराज से एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। मोइन, देखिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत, यानी समझा जाए कि 14 दिनों के बाद ये जो पूरी स्थिति है वो थोड़ी बहुत साफ हो जाएगी और समझ में आएगा कि दरअसल हुआ क्या था महंत नरेंद्र गिरी के साथ। आज प्रयागराज पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में नरेंद्र गिरी और आद्या तिवारी को पेश किया, जहां से सीजीएम ने जो है उन दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखे जाने का आदेश दिया है। इसका साफ मतलब है कि पुलिस अब इनको यहां से लेकर के प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल है वहां ले जाया जाएगा। मतलब आनंद गिरी जो है अब जेल जाएंगे, उनके जेल से बचने का जो तमाम दलीलें थी, जो कानूनी तरीके से वो बचाव करना चाह रहे थे, वो सब फेल हो गए हैं। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजे जाने का आदेश दिया गया है। उन लोगों को यहाँ से निकाल के, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकाल करके
सीधे जेल ले जाया जाएगा, जहां वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इस मामले में आपको बता दें कि जो प्रयागराज पुलिस ने रिमांड के लिए अर्जी दी थी, उस पर आज फैसला नहीं लिया है, उस पर जवाब मांगा गया है और अदालत ज्यादा संभावना इस बात की है कि कल उस मामले में सुनवाई करेगी और उसके बाद कोई फैसला लेगी कि इनकी पुलिस रिमांड मंजूर किया जाए या ना किया जाए। तो आनंद गिरी के लिए मुश्किल बढ़ गई है। वो जेल जा रहे हैं। प्रयागराज के जो सीजीएम हैं उनको और आद्या तिवारी दोनों को जो है 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो पुलिस यहाँ से निकाल करके उनको अब सीधे जेल ले जाएगी, जहाँ पर उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। लेकिन वो पुलिस रिमांड में जाएंगे कि नहीं, पुलिस उनको कितने दिन की रिमांड मंजूर करेगी, ये सब अब ज्यादा उम्मीद है कि कल जो है वो कोर्ट तय करेगी। लेकिन मामले सुनवाई जो है वो आगे के लिए टल भी सकती है, लेकिन बहुत संभावना है, बहुत ज्यादा मुमकिन है कि कल सीजीएम कोर्ट इस बारे में कोई फैसला ले कि आनंद गिरी और आद्या तिवारी इन दोनों की पुलिस रिमांड मंजूर होगी या नहीं मंजूर होगी। अगर होगी तो कितने दिनों के लिए होगी, कब से शुरू होगी, कब तक लागू रहेगी, उसके लिए कल तक का इंतजार करना होगा। बिल्कुल, कल तक का इंतजार करना होगा। मोइन, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आद्या तिवारी और आनंद गिरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। संदीप तिवारी के बारे में कोई अपडेट? मोइन, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, मोइन से संपर्क शायद टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है आनंद गिरी और आद्या तिवारी को और जिला कोर्ट से निकालकर सीधा आनंद गिरी और आद्या तिवारी को नैनी जेल भेजा जा रहा है। सीधा नैनी जेल में जाएंगे और वहां पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रहेंगे। यानी कि जो तमाम पैंतरेबाजी अपनाई जा रही थी, तमाम कोशिशें आनंद गिरी की तरफ से की जा रही थी कि उनको जमानत मिल जाए, वो तमाम कोशिशें फेल हो गई हैं और फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आद्या तिवारी और आनंद गिरी को भेज दिया गया है और सीधे नैनी जेल में अब उनको रखा जाएगा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत होगी। हालांकि जैसे कि मेरे सहयोगी मोइन बता रहे थे कि अभी पुलिस रिमांड पर कोई भी फैसला नहीं किया है सीजेएम कोर्ट ने, और वो भी फैसला हो सकता है कि कल हो जाए या ये भी हो सकता है कि जो तारीख है वो आगे बढ़ जाए। लेकिन फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है आनंद गिरी और आद्या तिवारी को। मोइन, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो आद्या तिवारी और आनंद गिरी के बारे में तो अपडेट मिली, लेकिन संदीप तिवारी के बारे में क्या कुछ अपडेट मिल रही है? बता दें कि आनंद गिरी और आद्या तिवारी इन दोनों को लेकर प्रयागराज पुलिस ने आज पहले मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद इन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले जाया गया, जहां सीजीएम की कोर्ट में पेश किया गया। सीजीएम ने इन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इन्हें नैनी सेंट्रल जेल यहां से सीधे ले जाया जाएगा। पुलिस ने रिमांड के लिए जो अर्जी दी थी उस पर आज फैसला नहीं हुआ है। उम्मीद है कि उस पर कल फैसला होगा। इसके साथ साथ आनंद गिरी और आद्या तिवारी दोनों की तरफ से जमानत अर्जी भी दाखिल की गई, लेकिन मजिस्ट्रेट ने उस अर्जी पर भी आज सुनवाई नहीं की है। उस पर कल सुनवाई होगी। लेकिन चूंकि सीजीएम कोर्ट इस मामले में सीधे तौर पर जमानत नहीं देती है, इस मामले में कल जो फैसला आएगा उसमें आनंद गिरी और आद्या तिवारी को कोई राहत नहीं मिलेगी। कल उनकी जमानत की अर्जी वहां से खारिज होगी। उसके बाद उन्हें सेशन कोर्ट जाना होगा, सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी लगानी होगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मामला जिस तरीके से हाईलाइटेड है, जिस तरीके के तथ्य सामने आए हैं, उन्हें हाल फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। निचली अदालत से किसी तरह की राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। फिलहाल आनंद गिरी और आद्या तिवारी ये कानूनी शिकंजे में रहेंगे, कानून की गिरफ्त में रहेंगे। इन्हें प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकाल करके सीधे नैनी सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा है और अब ये जेल के सीख चौक के पीछे रहेंगे। आज पहला दिन होगा आनंद गिरी और आद्या तिवारी का जेल में। बिल्कुल, आज पहला दिन होगा, इन दोनों के जेल में बीतेगा। और जैसा कि आप बता रहे हैं मोइन कि अभी तो कोई राहत मिलने की उम्मीद इन दोनों को नहीं है। मोइन, जब तक ये हिरासत में रहेंगे, न्यायिक हिरासत में, तब तक जो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी सबके सामने आ जाएगी और काफी हद तक ये जो पूरा सीन है वो साफ हो जाएगा कि दरअसल हुआ क्या था और ये क्या पेंच है, क्या मिस्ट्री है सुसाइड की। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो आज पोस्टमार्टम हुआ महंत नरेंद्र गिरी का, तकरीबन 1.5 घंटे तक चला था। 5 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया था, वीडियोग्राफी कराई गई थी। सूत्रों के हिसाब से हमारे पास जो शुरुआती जानकारी आई है उसमें हैंगिंग ही जो है वो काज बताया गया है, यानी दम घुटने से मौत बताई गई है। शुरुआती जांच में ऐसा है। विस्तृत रिपोर्ट जो है वो 24 से 48 घंटे के अंदर आती है। उम्मीद जताई जा रही है कि कल शाम तक जो है वो रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती है, वो कॉन्फिडेंशियल रहती है। वो सिर्फ जो आईओ होता है केस का उसके पास रहता है। यानी इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SIT के जो इंचार्ज हैं
CO 4 कर्नल अजीत सिंह चौहान, उनके पास रहेगी। प्रयागराज के DM को कॉपी भेजी जाएगी, CMO को कॉपी भेजी जाएगी, जो पुलिस कप्तान है उनको कॉपी भेजी जाएगी। और IO जब चार्जशीट इस मामले में तैयार करेंगे तो साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चार्जशीट के साथ कोर्ट में पेश करेंगे। तब तक अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है, जो और जांच रिपोर्टें हैं वो आ जाती हैं, तो इन सब के आधार पर चार्जशीट तैयार की जाएगी और वो चार्जशीट कोर्ट में सबमिट की जाएगी। लेकिन वो अभी उसमें वक्त लग बिल्कुल, सकता है। ये आगे की जो तमाम है। प्रोसीडिंग्स हैं वो होंगी, आगे की तमाम जो कदम हैं वो उठाए जाएंगे। हम एक बार अविनाश का भी रुख कर लेंगे जो जिला कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, देखिए भारी हुजूम देखा गया था जिला कोर्ट के बाहर, अभी की क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ से सीधा आद्या तिवारी और आनंद गिरी को सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा है। अविनाश, आवाज मिल रही है आपको? अविनाश, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, अविनाश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि आनंद गिरी और आद्या तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और आगे की कार्रवाई जो है वो कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरा मामला पूरी तरीके से हाईलाइट हो चुका है। मोइन, जैसा कि आप बता रहे थे कि लगातार अब जो कार्रवाई है उसे तेज कर दिया गया है। अगर हम सुसाइड नोट की बात करें तो उसकी भी फॉरेंसिक जांच की बात थी, वो रिपोर्ट कब तक सामने आएगी, वो कब तक साफ हो पाएगा? देखिए, जो इस पूरे ये जो पूरा महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड प्रकरण है, इसमें सबसे अहम दस्तावेज, सबसे अहम कड़ी जो है वो सुसाइड नोट ही है, जो महंत नरेंद्र गिरी द्वारा लिखा हुआ बताया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि सुसाइड नोट को लेकर के जो संत महात्मा हैं, जो मठ बागंबरी के पदाधिकारी हैं, जो निरंजनी अखाड़े के जिम्मेदार लोग हैं, जो अखाड़ा परिषद के जिम्मेदार लोग हैं, वो सब खुद ही जो है वो सुसाइड नोट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और सुसाइड नोट के आधार पे ही स्वामी आनंद गिरी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया था। तो ये उनके लिए एक राहत की बात जरूर हो सकती है। लेकिन जो फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट की बात कर रही हैं सुसाइड नोट के बारे में, तो महंत नरेंद्र गिरी ने पहले जो कहीं कोई दस्तावेज लिखे होंगे, उनकी लिखी हुई कोई डायरी होगी, कोई दूसरे दस्तावेज होंगे, किसी कागज पर उन्होंने कुछ लिखा होगा, वो सब इकट्ठे किए जाएंगे, उनकी जांच की जाएगी फॉरेंसिक लैब में और दोनों राइटिंगों का मिलान किया जाएगा। तो उसमें समय लग सकता है और तकरीबन 20 से 25 दिन का वक्त लग सकता है। यानी 20 से 25 दिन बाद जब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर पुलिस चार्जशीट तैयार करेगी या आगे की कार्रवाई करेगी। तो अभी पुलिस को जांच करनी है, क्योंकि ये जो पूरी कहानी है ये काफी उलझी हुई है, इसमें कड़ी से कड़ी जोड़ना होगा। और सबसे अहम कड़ी जो है, सबसे अहम सबूत जो है इस मामले में सुसाइड नोट ही होगा। तो सुसाइड नोट एक तरफ जो है वो तमाम लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहा है, वहीं सुसाइड नोट को ही कई लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो सुसाइड नोट की सत्यता क्या है, ये पूरे केस में सबसे अहम कड़ी साबित होगी। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ कानूनी कार्रवाई चल रही है, एक तरफ लगातार तमाम जो कोशिशें हैं इस केस के खुलासे की वो की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो मठ है उसके अंदर भी हलचल बढ़ी हुई है, वहां पर भी जो खींचतान है वो साफ तौर पर मोइन महसूस की जा सकती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपको बता दें कि आज महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई और उसके ठीक बाद जो है जो निरंजनी अखाड़ा है उसके पंच परमेश्वरों की बैठक होनी थी। और पंच परमेश्वरों की बैठक में ये तय होना था कि आखिर महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी कौन होगा। क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी वसीयत लिख गए हैं, सुसाइड नोट में भी उन्होंने अपनी वसीयत का जिक्र किया है, बलवीर गिरी को जो है उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसलिए उम्मीद ये जताई जा रही थी कि इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। आज शाम 4 बजे जो पंच परमेश्वरों की बैठक होनी थी उसमें औपचारिक तौर पर बलवीर गिरी के नाम पर मुहर लगा दी जाएगी। लेकिन जैसा दिन में हमने 3-3:15 बजे के आसपास ये खबर ब्रेक की थी कि बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है और इसी विवाद के चलते जो आज पंच परमेश्वरों की बैठक होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया है। 25 सितंबर तक अब ये बैठक नहीं होगी। 25 सितंबर को धूल रोट की रस्म अदा की जाएगी, उसके बाद ही यह तय किया जाएगा कि पंच परमेश्वरों की बैठक कब की जाए। अब ये बैठक मान लीजिए मोटे तौर पर तभी की जाएगी, यानी उत्तराधिकारी की घोषणा तभी की जाएगी जब पुलिस की जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी। यानी बलवीर गिरी को
उत्तराधिकारी घोषित किए जाने का जो ऐलान होना था, अब उसमें आप मान लीजिए कि मोटे मोटे तौर पर तकरीबन कम से कम 1 महीने का वक्त लग सकता है। जब तक पुलिस की रिपोर्ट सामने नहीं आती है, पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगाती है, पुलिस चार्जशीट लगाती है, यानी पुलिस की जो रिपोर्ट होगी वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी घोषित करने में। बिल्कुल, यानी अभी थोड़ा वक्त और लगेगा और पुलिस की कार्रवाई पर ही डिपेंड करेगा कि आगे क्या कुछ भविष्य मटका होने वाला है। उत्तराधिकारी कौन होगा ये पुलिस की रिपोर्ट के बाद ही, जैसा कि आप बता रहे हैं, मोटे तौर पर मान लिया जाए कि उसके बाद ही तय होगा। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए आनंद गिरी और आद्या तिवारी को तो फिलहाल अब जेल भेजा जा रहा है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, लेकिन इसके अलावा जो और कई सारे नाम थे मोइन, जो कि शक के दायरे में आ रहे थे, जांच के दायरे में आ रहे थे, उनको लेकर कोई अपडेट, उनको लेकर कोई जानकारी? देखिए, इस मामले में जो महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट लिखा था उसमें 3 लोगों का जिक्र किया था। स्वामी आनंद गिरी का, हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी का और उनके बेटे संदीप तिवारी का। लेकिन जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, एफआईआर में सिर्फ और सिर्फ एक नाम था, स्वामी आनंद गिरी का। हालांकि जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसको लेकर सवाल उठ रहे थे, चौंकाने वाले थे, क्योंकि सुसाइड नोट के आधार पर ही एफआईआर दर्ज कराई गई थी और तकरीबन 7 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सुसाइड नोट के सामने आने के बाद, पुलिस को मिलने के बाद, तो आखिर एफआईआर में सुसाइड नोट में 3 नामों का जिक्र किया गया, तो एफआईआर सिर्फ 1 लोगों के खिलाफ क्यों दर्ज कराई गई? यही वजह है कि पुलिस ने, उत्तराखंड पुलिस ने पहले आनंद गिरी को हिरासत में लिया, बाद में उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई और आद्या तिवारी की गिरफ्तारी बाद में दिखाई गई। संदीप तिवारी को लेकर के पशुपेश की स्थिति रही, कभी पुलिस बताती रही कि हिरासत में है, कभी पुलिस ये कहती रही कि हम गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। चूंकि एफआईआर में सीधे तौर पर नाम नहीं था, इसलिए जो है अब तमाम लोगों की एक लिस्ट बनाई गई है, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है, तमाम संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। जो महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में 11 सरकारी गनर लगे थे, लेकिन 4 से पूछताछ की गई, लंबी पूछताछ की गई। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से लंबी पूछताछ की गई। कई और लोग जो है वो शक के घेरे में हैं। एडिशनल एसपी रैंक के एक अधिकारी संदेह के घेरे में हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता शक के घेरे में है। तो पूरी एक लिस्ट बनाई गई है। इसके साथ साथ महंत नरेंद्र गिरी के जो करीबी शिष्य हुआ करते थे, 5 लोगों की लिस्ट बनाई गई है। उनका बयान एक बार दर्ज किया जा चुका है। आगे भी आज भू समाधि दे दी गई है, आगे भी उनका बयान लिया जाएगा और कई बार मुमकिन है कि कई जो लोग हैं उनको आमने सामने बिठा करके भी पूछताछ किया जाए। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जब से इस मामले में एसआईटी ने, यानी 24 घंटे पहले, कल शाम को 4-5 बजे के आसपास से, जब से इस मामले की जांच 18 सदस्यीय एसआईटी को सौंपी गई है, तब से जांच ने रफ्तार पकड़ ली है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो है कड़ी से कड़ी जोड़ करके इस पूरे मामले का खुलासा किया जा सकता है। बिल्कुल, जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो, क्योंकि पूरे देश भर की नजरें इस पूरे केस पर टिकी हुई हैं और लगातार एबीपी गंगा भी अपने दर्शकों को हर एक जानकारी सबसे सटीक और सबसे पहले पहुंचा रहा है। मोइन, देखिए साधु संतों में भी सुसाइड को लेकर कश्मकश की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति, दो राय जो है वो नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ आनंद गिरी भी लगातार कह रहे हैं कि साजिशन उनको फंसाने की कोशिश की गई है। इन सबके बीच जो अनुयायी पहुंच रहे हैं मठ में, उनके बीच आप किस तरीके की भावना देख रहे हैं? क्या महसूस कर पा रहे हैं? वो क्या सोच रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी के इस तरह चले जाने पर? देखिए, जो अनुयायी हैं, जो भक्त हैं महंत नरेंद्र गिरी के, वो निश्चित तौर पर मर्माहत हैं, दुखी हैं। और जो जिस तरीके से इस पूरे मामले में हर घंटे पर नए खुलासे हो रहे हैं, चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं, वो उनके भक्तों को, उनके अनुयायियों को और दुखी कर रही हैं और परेशान कर रही हैं। एक तो उनका दुख ये है कि जो उनके आराध्य थे, जिनकी वो पूजा करते थे, जिनको अपना गुरु मानते थे, जिनको भगवान की तरह मानते थे, वो इस शरीर को छोड़ चुके हैं, इस जीवन को छोड़ चुके हैं। अब उन्हें उनका दर्शन नहीं होगा, उन्हें उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और दूसरा उनका दुख ये है कि उनके गुरु को लेकर के जिस हालत में कदम उठाना पड़ा, पता नहीं उसमें भी सच्चाई है या नहीं है। कौन आखिर उनकी इस मौत का जिम्मेदार है? और कई करीबियों का नाम भी सामने आ रहा है, चाहे वो आनंद गिरी हो, और अगर आनंद गिरी नहीं है तो फिर सवाल उठता है कि आखिर कौन? क्योंकि आनंद गिरी ने लगातार तुरंत सबसे पहले एबीपी गंगा पर बातचीत की थी, फोन रिकॉर्ड कराया था अपना, और उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी गुरु की मौत के पीछे बहुत बड़ी साजिश है, ये आत्महत्या नहीं है, ये सीधे तौर पर हत्या है और इस मामले का खुलासा होना ही चाहिए। तो
अब जब आनंद गिरी ने ये बातें कही थी, उनकी इन बातों से, उनकी इन दलीलों से तमाम संत जो है कुछ हद तक सहमत हैं, यानी उनके पक्ष में कुछ लोग खड़े होते नजर आने लगे हैं। इसी वजह से ये पूरा का पूरा मामला जो है सुलझने के बजाय लगातार और उलझता जा रहा है। और कल जब हमने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी शाम के वक्त कि महंत नरेंद्र गिरी ने बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, चौंकाने वाला नाम था बलबीर गिरी का, उसके बाद से सवाल और खड़े होने शुरू हो गए हैं, विवाद और बढ़ गया है। और इसी विवाद के चलते आज जो बैठक होनी थी निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर की, उस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि 25 सितंबर को फूल रोज की रस्म के बाद नई तारीख तय की जाएगी, लेकिन हमारे सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि 5 सितंबर के आसपास जब षोडशी की रस्म अदा की जाएगी, उसके बाद ही अब इस तरीके की कोई बैठक आहूत की जाएगी। और सबसे पहले पुलिस की जो जांच रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जाएगा कि पुलिस ने अपनी जांच में आखिर क्या कुछ पाया, पुलिस किसे दोषी मानती है, पुलिस किसे जिम्मेदार मानती है। तो पुलिस रिपोर्ट आने के बाद ही बलबीर गिरी की, क्योंकि जब किसी राजा के बेटे की ताजपोशी होती है, उत्तराधिकार होता है, तो वो ताजपोशी कहलाती है, लेकिन संत परंपरा में चादरपोशी कही जाती है। तो कहा जा सकता है कि बलबीर गिरी की जो चादरपोशी की रस्म होनी थी, जो उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया जाना था, उस पर ब्रेक लग गया है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये ब्रेक अभी कुछ दिनों तक लगा रहेगा, यानी कम से कम पुलिस रिपोर्ट आने तक ये ब्रेक लगा रहेगा। बिल्कुल, और लगातार इस खबर पर हमारी भी नजर बनी हुई है। मोइन, अगर बागंबरी मठ की बात कर लें तो ये कितना प्रतिष्ठित मठ है, ये हम सब जानते हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी अनुयायी यहाँ पर आते हैं, इसलिए ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तराधिकारी का चयन भी सोच समझकर हो और इस पूरे केस को ध्यान में रखकर हो, क्योंकि कितनी ही संपत्तियां इस मठ की हैं जिसको लेकर विवाद भी रहा, सुर्खियों में भी रहा ये मठ। मोइन, लेकिन निश्चित तौर पर आपको बताएं कि देश में जो 13 अखाड़े हैं, उनमें 7 अखाड़े सन्यासी परंपरा के हैं, सन्यासियों के हैं। और उन 7 सन्यासियों के जो 7 अखाड़े हैं, उनमें निरंजनी अखाड़े की बात करें तो चाहे वैभव की बात हो, चाहे ऐश्वर्य की बात हो, सबसे संपन्न अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा कहा जाता है। चाहे शस्त्र की बात हो, चाहे शास्त्र की बात हो, यानी हथियारों की बात हो, यानी विद्वता की बात हो, सब में सबसे संपन्न अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा माना जाता है। और ये जो मठ बागंबरी गद्दी है, ये निरंजनी अखाड़े का ही पार्ट है, निरंजनी अखाड़े का ही एक हिस्सा है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मठ की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जो महंत नरेंद्र गिरी थे वो इस मठ के महंत थे, इस गद्दी के महंत थे। और महंत रहते हुए वो 2 बार अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर काबिज हुए। आपको बता दें कि साल 2006 तक महंत नरेंद्र गिरी अखाड़े से जुड़े नहीं थे, अखाड़े के लोग उनके विरोध में खड़े रहते थे। लेकिन एक बार जब वो अखाड़े से जुड़े तो उन्होंने न सिर्फ अखाड़े की संपत्तियां काफी बढ़ा दी, बल्कि अखाड़े को इतना बड़ा रुतबा दिया कि 2 बार इस अखाड़े का जो पदाधिकारी है, इस अखाड़े का जो संत है, यानी खुद महंत नरेंद्र गिरी, वो साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष चुने गए। अध्यक्ष रहते हुए ही परसों शाम को उन्होंने खुदकुशी की। कथित तौर पर यह खुदकुशी थी, क्योंकि इसे अभी सब लोग शक की नजर से देख रहे हैं, संदेह की नजर से देख रहे हैं, इसके पीछे किसी साजिश की आशंका जता रहे हैं। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, पुलिस की एसआईटी इस मामले में जांच कर रही है। मामला खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में है, वो उनकी जानकारी में है, वो कल खुद यहाँ पर आए थे। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि एसआईटी जल्द से जल्द इस मामले में किसी नतीजे पर पहुंचेगी, अपनी जांच पूरी करेगी और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। शुक्रिया आपका मोइन तमाम जानकारी के लिए। तो जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो, ये कोशिशें की जा रही हैं। और जब से एसआईटी ने चार्ज लिया है इस पूरे केस का, तब से लगातार तेजी के साथ इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। फिलहाल ताजा अपडेट यह है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर आद्या तिवारी और आनंद गिरी को भेज दिया गया है और जिला कोर्ट से सीधा नैनी सेंट्रल जेल उन दोनों को ले जाया जा रहा है। अविनाश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या डिटेल में जानकारी आपको मिल रही है अंदर हुई प्रोसीडिंग्स के बारे में?
देखिए प्राची, सबसे पहले मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ, ये वही पुलिस लाइन है प्रयागराज का जहाँ पे आनंद गिरी से पिछले 24 घंटे के ऊपर से पूछताछ हो रही थी और लगातार उनसे तमाम सारे जिनते आरोपी थे उनको बैठा के आमना सामना करा के पूछताछ हो रही थी। यहीं से उनको पिछले गेट से निकाल के सबसे पहले बेली अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। इस पूरे दौरान अगर बात करें बेली हॉस्पिटल और कचहरी में आनंद गिरी जब पेश हुए तो वो सिर्फ और सिर्फ बेली हॉस्पिटल में बोले, जहाँ पे जब उनसे पूछा गया कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है जो उन पर आरोप लग रहा है, तो उन्होंने केवल इतना कहा सत्यमेव जयते। बाकी वो कचहरी में पूरी तरीके से मौन रहे, शांत रहे। जब वो कचहरी में पेश हुए तो उनके 4 से 5 वकील पेश हुए, जिन्होंने ये कहा कि आनंद गिरी के ऊपर सिर्फ 306 का जो है मामला दर्ज है, यानी कि सेक्शन 306 लगा है, जो कि बेलेबल है और इनको बेल दिया जाना चाहिए क्योंकि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। प्रयागराज पुलिस जांच पड़ताल करे, ये पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन प्रयागराज पुलिस ने कहा कि चूंकि मामला काफी संगीन है, हाई प्रोफाइल है, आनंद गिरी की न्यायिक हिरासत चाहिए। जब तक पूरे साक्ष्य कलेक्ट नहीं हो जाते, जब तक पूरे आरोप के लिए एविडेंस कलेक्ट नहीं हो जाते, जब तक हम आनंद गिरी को बाइज्जत बरी नहीं कह सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि ये इनको बरी रखा जाए या इनको बाहर रखा जाए। तो लिहाजा इनको 14 दिनों की सबसे पहले न्यायिक हिरासत दिया जाए, जिससे कि आगे जो तमाम सारी प्रोसीडिंग चल रही है उस पर प्रयागराज पुलिस आगे बढ़ते रहे। जिस पर अगर बात करें तो सीजीएम हरेंद्र नाथ ने प्रयागराज पुलिस की सुनी, सरकारी वकील की सुनी और आनंद गिरी, संदीप तिवारी और आद्या तिवारी तीनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। तीनों को नैनी सेंट्रल जेल ले जाया गया है, जहां पे उनको रखा जाएगा। तब तक प्रयागराज पुलिस को अगर हम बात करें तो जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो भी मिलने की पूरे चांसेस है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उनके हाथ में आ जाएगी। तो काफी ज्यादा कलेक्टिव एविडेंस हो जाएंगे प्रयागराज पुलिस के कि आगे किस तरीके से अब प्रोसीडिंग करनी है। और सीडीआर भी निकलवाई जा रही है, यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी निकलवाई जा रही है, जिसमें यह देखा जाएगा कि क्या आनंद गिरी ने किसी तरीके से कोई बातचीत की थी, किन किन लोगों से बातचीत की थी और कहां बातचीत की थी, किन लोगों से पिछले 3-4 महीनों से वो ज्यादा संपर्क में थे जब से विवाद पैदा हुआ था महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच में। तो ये तमाम सारी चीज प्रयागराज पुलिस अब खंगालेगी, सीडीआर निकलवाई जाएगी और आनंद गिरी के संबंध भी तलाशे जाएंगे कि आखिर उनके किन किन के साथ संबंध रहे हैं और किससे वो लगातार पिछले कई दिनों से बातचीत कर रहे थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाएगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आने के पूरे चांसेस है और भी तमाम सारे कलेक्टिव एविडेंस प्रयागराज को पुलिस को इन 14 दिनों में मिलेंगे। और उसके बाद फिर जो सेक्शन है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। अभी 306 लगाया गया है, उसके बाद और आगे इसमें सेक्शन जोड़े जाएंगे और आगे इसमें धाराएं लगाई जाएंगी। तो प्रयागराज पुलिस की यहाँ पे सीजीएम ने सुनी और सीजीएम ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जहां अब आनंद गिरी को नैनी सेंट्रल जेल में रहना होगा। हालांकि आनंद गिरी ने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया, उनसे पूरी मीडिया वहीं पे खड़ी थी, तमाम तरीके से सवाल किया, तमाम तरीके से उनके जवाब देना चाहती थी, लेकिन कचहरी के अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं बोले। सिर्फ और सिर्फ बेली हॉस्पिटल के अंदर जब वो मेडिकल करा कर निकले तब सत्यमेव जयते बोला, इसके अलावा और वो कुछ नहीं बोले। अब प्रयागराज पुलिस इन 14 दिनों में तमाम तरह साक्ष्य जुटाएगी और ये तलाशने की कोशिश करेगी कि क्या वाकई में जिस तरीके से उस सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम लिख कर गए हैं महंत नरेंद्र गिरी, तो क्या आनंद गिरी की वाकई में इस तरीके की भूमिका थी कि महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि दबी जुबान में ये भी चल रहा है कि एक ऐसी सीडी भी है जिससे कहीं ना कहीं नरेंद्र गिरी को डर था और इस तरीके के उन्होंने कदम उठाया। तो सीडी क्या थी, उस सीडी में क्या था, ये तमाम सारी चीजों को अब जानने की कोशिश प्रयागराज पुलिस करेगी और यही कारण है कि प्रयागराज पुलिस ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी और सीजीएम ने उनको न्यायिक हिरासत दे दी। अब पूरे जो तार है वो खंगाले जाएंगे कि आखिर नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच में किस तरीके से लड़ाई हुआ, किस तरीके से संबंधों में विच्छेद हुआ, फिर कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने संबंधों में फिर से एकता लाने की कोशिश की और दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश की। जब दोनों को मिलाया जा रहा था तो क्या कुछ बातचीत हो रही थी और किस तरीके से अब आगे दोनों को मेल मिलाप होने वाला था और क्यों पिछले कई दिनों से महंत नरेंद्र गिरी के पास से दूर रह रहे थे आनंद गिरी और क्यों हरिद्वार वो चले गए थे, ये सब भी पता लगाने की कोशिश करेगी प्रयागराज पुलिस। और यही कारण है कि अब 14 दिनों की जब न्यायिक हिरासत मिली है तब अब प्रयागराज पुलिस तमाम सारे खंगालेगी सबूत को और तमाम सारे रिपोर्ट को अपने पास रख के फिर आगे 14 दिनों के बाद प्रोसीडिंग आगे बढ़ाएगी।